अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मोबरूर हुसैन चौधरी के चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाला है फ्रॉम डेजर्ट टू सिटी हाउ सऊदी अरेबियाज ऑयल ट्रांसफॉर्म द नेशन। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे कंटेंट के लिए। मेरा चैनल हिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बारे में सिखाता है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, जहां तक नजर जाती है बस रेत ही रेत है। यह एक ऐसा स्थान है जहां जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। यहां न तो हरियाली है, न ही पानी की कोई झलक, बस एक अनंत विस्तार है जो अपनी नीरसता में भी एक अनोखी सुंदरता समेटे हुए है। रेत के टीले जैसे सुनहरी लहरें तेज धूप में तप रहे हैं। यह दृश्य एक ओर तो मन को मोह लेता है, वहीं दूसरी ओर इसकी कठोरता और तपिश जीवन को चुनौती देती है। यहाँ की रेत जो दिन में सोने जैसी चमकती है, रात में ठंडी और सख्त हो जाती है। कुछ दशक पहले तक सऊदी अरब ऐसा ही था। यह एक ऐसा स्थान था जहां केवल कुछ गिने चुने लोग ही रहते थे और उनका जीवन भी इस कठोर वातावरण के साथ संघर्ष करते हुए बीतता था। यहाँ के लोग अपने ऊंटों के साथ इस रेगिस्तान की यात्रा करते थे और पानी की तलाश में दूर दूर तक भटकते थे। लेकिन फिर कुछ असाधारण हुआ जिसने इस वीरान रेगिस्तान को एक मॉडर्न मार्वल में बदल दिया। यह परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ, बल्कि यह एक लंबी और कठिन यात्रा का परिणाम था। इस यात्रा में विज्ञान, तकनीक और मानव की अदम्य इच्छा शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज यहाँ आसमान छूते हुए ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स हैं, शहर चहल पहल से भरे हुए हैं और हाईवेज का जाल बिछा हुआ है जहां पहले खाली रेगिस्तान हुआ करता था। यह एक ऐसा दृश्य है जो किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन यह सपना अब हकीकत बन चुका है। यहाँ की सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार और शहर की रोशनी इस बात का प्रमाण है कि मानव की इच्छा शक्ति और मेहनत किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। इस अद्भुत बदलाव की वजह क्या थी? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसने इस निर्जन रेगिस्तान को एक जीवंत और आधुनिक शहर में बदल दिया? यह एक रहस्य की तरह है जिसे जानने की उत्सुकता हर किसी के मन में होती है। इसका जवाब रेत के नीचे छिपा है। तेल। यह वही काला सोना है जिसने इस रेगिस्तान की किस्मत बदल दी। तेल की खोज और उसके दोहन ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी और इसने यहाँ के लोगों को एक नया जीवन दिया। तेल के कारण ही यहाँ की सरकार ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए और इस रेगिस्तान को एक आधुनिक शहर में बदल दिया। 1938 में सऊदी अरब के लिए दुनिया बदल गई। अमेरिकन जियोलॉजिस्ट्स जो तेहरान के पूर्वी इलाके में खुदाई कर रहे थे, उन्हें कुछ असाधारण मिला। तेल। यह कोई मामूली तेल की खोज नहीं थी, यह इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई और इसने किंगडम के लिए एक नए युग का आगाज किया। अचानक इस रेगिस्तानी देश के पास एक ऐसा खजाना आ गया था जो उसकी किस्मत और दुनिया को बदलने वाला था। तेल की खोज के साथ ही सऊदी अरब में दौलत की बाढ़ आ गई। देश ने विकास की एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की और बहुत तेजी से बदलने लगा। अस्पताल, स्कूल और यूनिवर्सिटी बनाई गई, जिससे लोगों को जरूरी सुविधाएं मिलने लगी। सड़कों और हवाई अड्डों ने देश के दूर दराज के इलाकों को जोड़ दिया और इसे दुनिया के लिए खोल दिया। रेगिस्तानी जमीन जो कभी एक रुकावट थी, अब एक कैनवास बन गई थी जिस पर एक आधुनिक राष्ट्र की तस्वीर उकेरी जा रही थी। इस बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब को एक नई दिशा में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह एक दूरदर्शी नेता हैं और भविष्य के लिए उनका एक बड़ा प्लान है। उनके नेतृत्व में सऊदी अरब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम होगा। उनके महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट विजन 2030 का उद्देश्य सऊदी अरब को तेल पर निर्भरता कम करना और उसकी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करना है। यह योजना सऊदी अरब के हर क्षेत्र को छूने का प्रयास करती है, जिससे देश की समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा मिले।
यह प्लान नए उद्योगों को विकसित करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और सऊदी अरब को एक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने पर केंद्रित है। इसके तहत देश में कई नए पर्यटन स्थल और आकर्षण विकसित किए जा रहे हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। महिलाओं को कार्यबल में शामिल करने और उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में लाने के लिए कई पहलें की जा रही हैं। यह सऊदी समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। यह एक स्पष्ट संदेश देता है, सऊदी अरब अब केवल तेल पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि एक विविध और मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगा। सऊदी अरब भविष्य को अपनाने के लिए तैयार है और इसके लिए अत्याधुनिक तकनीकों और नवाचारों को अपनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीकी प्रगति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और बस एक तेल उत्पादक देश की अपनी छवि से आगे बढ़ना चाहता है। यह योजना सऊदी अरब को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल देश के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए लाभकारी होगा। भाग 5, दुनिया तेल पर चलती है। दुनिया पर सऊदी अरब का प्रभाव। सऊदी अरब के विशाल तेल भंडार ने इसे एक ग्लोबल एनर्जी पावर हाउस बना दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक होने के नाते किंगडम वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तय होने वाली तेल की कीमत पर सऊदी अरब के उत्पादन का बहुत प्रभाव पड़ता है। यह देश को महत्वपूर्ण भू राजनीतिक प्रभाव देता है, जो ऊर्जा परिदृश्य को आकार देता है और वैश्विक मामलों को प्रभावित करता है। समृद्धि की कीमत अपनी चुनौतियां भी लेकर आती है। सऊदी अरब ने तेल के माध्यम से अपार धन अर्जित किया है, लेकिन इसके साथ ही कई जटिल समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। तेल ने जहां अपार धन लाया है, वहीं इसने सऊदी अरब के सामने कई बड़ी बाधाएं भी खड़ी कर दी हैं। तेल के उत्पादन और निर्यात ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी आई हैं। देश को गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव शामिल हैं। तेल के उत्पादन और उपयोग से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण ने वायु गुणवत्ता को प्रभावित किया है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। इसके अलावा तेल पर अत्यधिक निर्भरता इसकी अर्थव्यवस्था को वैश्विक तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाती है। जब भी तेल की कीमतों में गिरावट आती है, तो इसका सीधा असर देश की आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है। इससे एक ही संसाधन पर निर्भरता कम करने के लिए डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। सऊदी अरब ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा में निवेश करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान की जा सके और भविष्य में स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। तेल के अलावा सऊदी अरब सक्रिय रूप से तेल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए काम कर रहा है। सरकार सौर और पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में भारी निवेश कर रही है। यह पर्यटन, टेक्नोलॉजी और वित्त जैसे नॉन ऑयल सेक्टर्स के विकास को भी बढ़ावा दे रहा है। ये प्रयास एक अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए देश की समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। काले सोने की विरासत ने निस्संदेह सऊदी अरब को नया रूप दिया है। इसने कुछ ही दशकों में देश को एक पारंपरिक समाज से एक आधुनिक राष्ट्र में बदल दिया है। यह यात्रा उल्लेखनीय प्रगति से चिह्नित हुई है, लेकिन साथ ही इसे ढालने और विकसित करने की भी आवश्यकता है। जैसे जैसे सऊदी अरब अपना परिवर्तन जारी रखता है, यह काले सोने की विरासत को अपने साथ रखता है, एक ऐसा संसाधन जिसने इसके अतीत को आकार दिया है और इसके भविष्य को प्रभावित करता रहेगा। भविष्य में एक ऐसी दुनिया नजर आती है जो बदल रही है और सऊदी अरब भी बदल रहा है। राष्ट्र एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वह अपनी विरासत का सम्मान करते हुए नवाचार को अपना रहा है।
जैसे जैसे यह 21वीं सदी की जटिलताओं को पार कर रहा है, एक बात तो तय है, सऊदी अरब वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। रेत के टीलों से लेकर आसमान छूते बिल्डिंग्स तक का सफर उसके धैर्य और एक उज्जवल भविष्य के लिए उसके विजन का प्रमाण है।